क्या क्या सुनना है बोलो। क्या बोल रहे हैं आपको? क्या अच्छी लग रही हो। माशाल्लाह। कॉटन चाहिए या दूसरा बदल के चाहिए? नहीं अम्मी ये नहीं अच्छा ना। लगेगा तो नहीं ऐसे ही के मारनी पड़ती, डांटनी पड़ती। मार तो वैसे भी नहीं पड़ती, डांटनी पड़ती। सही बात है। अबे शोएब आप पे कितना जुल्म करता है। अरे व्लॉग्स कम पड़ जाएंगे। ब्लॉग के लिए देखो तुम कितने भरपूर कमेंट्स आते हैं। हाय बेचारी परेशान हो गई, हाय बेचारी इसकी। अब देखो उसकी मन की बातें सामने आ रही हैं। चलो कोई क्या चांद मुबारक। तो इस बार मैं उनको लेके आ रहा हूँ ताकि उनको सबा की कमी जो महसूस ना हो। अलग अभी 4:30 हो गया, फुल हो गई। हम लोग 1.5 घंटे खड़े रहते थे बाहर। हाँ क्या कर रहा है? बोला ऐसा बनवाओ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। सबसे पहले हम आप सबसे माजरत करते हैं कि 6 दिन हमारा व्लॉग और हमारी वीडियो नहीं आई, क्योंकि हम भी रमज़ान में मसरूफ़ थे। रमज़ान के आखिरी दिन थे और फिर ईद थी, तो इसलिए आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी शोएब इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, और हम बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है। आज इस वीडियो का सबसे जो अहम मौजू होगा वो ये होगा कि मुंबई में शोएब इब्राहिम और फैमिली ने कैसे ईद मनाई और ईद का आगाज़ कैसे हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। आज हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली की ईद के हवाले से कि उनकी ईद कैसी होगी और कैसे मनाई जाएगी। सबा, जैसे कि आपको पता है कि सबा मोधा चली गई है। सबा ये वाली ईद मोधा में कर रही है। पहली ईद जो थी उसने अपने मायके में की थी। अब ये दूसरी ईद है सनी के साथ, तो ये मोधा में कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि सबा की जो ननद है वो ईद करने आई है मोधा में, सऊदी से आई हैं। भांजे और भांजी भी आई है, तो सब एक साथ मिलकर ईद करेंगे। अम्मा, बेटी खाला, नाजा खाला, सारा, ये लोग भी मुंबई में नहीं हैं। सारा और नाजा खाला तो नहीं गए, लेकिन बेटी खाला और अम्मा गए थे, लेकिन वो सबा के साथ वापस आ गए। नाजा खाला भी अपने घर भोपाल में ईद कर रही हैं। अम्मा और बेटी खाला भी मोधा में ही ईद कर रही हैं। सबा का जो कल रिसेंटली व्लॉग आया उसमें सबा ने बताया कि वो ईद की तैयारियां कर रही हैं। ईद से पहले जैसे सबा जाती है चूड़ियाँ लेने, रिंग्स लेने, ब्रेसलेट्स लेने, चूड़ियाँ लेने, तो सबा गई अपनी ज्वेलरी, सबा गई शॉपिंग करने के लिए बेटी खाला के साथ। और महर भी वहाँ पर नज़र आई। महर लोगों को भी शॉपिंग करवाई। फिर सबा ने भी अपना फेशियल और स्किन केयर ट्रीटमेंट सारा कुछ घर पर ही करवाया। फिर अपनी ननद के घर गई, वहाँ पर इफ्तारी हुई, ननद के लिए भी चीज़ें ली। तो सबा की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। ईद के लिए तैयारियां उसकी जारी हैं। उसने अपने रूम का भी मेकओवर किया, उसके कर्टन चेंज किए, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। अम्मा का जो रूम था उसका भी कलर करवाया, उसका भी मेकओवर किया ताकि अम्मा का भी कमरा अच्छा सा लगे। फिर सबा ने कहा कि ये हमारी जो ईद है वो अभी मोधा में होगी, तो सबके साथ मैं ईद मनाऊंगी। सबा को अपने घर की याद तो आएगी, अम्मी की भी याद आएगी, मुंबई की भी याद आएगी, लेकिन क्योंकि सबा अब मोथा वालों की है, सनी के साथ उसकी ईद भी अच्छी गुजरेगी, क्योंकि सनी भी उसकी ये जो ईद है उसको स्पेशल बनाएगा। उसके लिए गिफ्ट्स उसने रखे हैं कि जैसे जैसे ईद के दिन पास पास आएंगे सबा को गिफ्ट मिलेंगे। सबा को चांद रात को भी गिफ्ट मिलेगा, सबा को ईद पे भी गिफ्ट मिलेगा। तो देखते हैं कल की तारीख में, आज नहीं कल मतलब 12 अप्रैल को सबा का जो व्लॉग आएगा उसमें हम देखेंगे कि सबा की ईद कैसी गुजरी है, सबा ने कैसे ईद मनाई। तो अभी हम बात कर लेते हैं शोएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही 1 घंटा पहले शोएब इब्राहिम का व्लॉग आया, उनकी वीडियो आई जिसमें उन्होंने व्लॉग का आगाज़ किया। तो शोएब के सामने खड़ी थी दीपिका। दीपिका ने वाइट कलर का सूट पहना था, तो दीपिका ने कहा कि तारीफ़ कर दो। शोएब ने कहा कि तारीफ़ कर दो। दीपिका ने कहा सड़े हुए अंदाज में तारीफ़ करते हो, ये कोई तारीफ़ होती है? मुझे कह दिया जाता है जी मर्दों वाली तुम्हारी हंसी है, तो जैसे ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं इनसे मेरा दिल तो नहीं खुश होगा, इससे तो मुझे हंसी आएगी या बुरा ही लगेगा कि कैसी तारीफ़ हो रही है। फिर दीपिका ने कहा कि आप मेरी अच्छे से तारीफ़ किया करें। शोहर जब बीवी की तारीफ़ करता है तो बीवी को अच्छा लगता है, तो इसलिए आपको मेरी तारीफ़ करनी चाहिए। फिर शोएब ने दीपिका को कहा कि हाँ तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, वाइट कलर का सूट तुमने 2 दिन पहले ये पहना था लेकिन तुमने आज पहना है, ये बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही है। ये है चांद रात का व्लॉग जो कि आखिरी रोज़ा है और आखिरी रोज़े में शोएब ये
व्लॉग शूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद शुएब गया नीचे अम्मी लगवा रही थी मेहंदी। जैसे कि आप सबको पता है कि मेहंदी वाली घर आती है और चांद रात को या रमज़ान का चांद नज़र आए या ईद का चांद नज़र आए तो सारी इब्राहिम फैमिली की जो ख़वातीन हैं वो मेहंदी लगवाती हैं। तो अम्मी ने नीचे मेहंदी लगवाना शुरू कर दी। अम्मी ने दोनों हाथों पे लगवाई, पाँव पे भी लगवाई। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि मेहंदी अच्छी लग रही है तो कलर आएगा। तो वो जो मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट थी उन्होंने कहा कि नहीं अम्मी को बहुत अच्छा कलर आएगा। फिर दीपिका भी नीचे आई कि देखो अम्मी की मेहंदी कैसी लग रही है, कहाँ तक लगी है, कितनी हुई है, अफ्तारी तक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर दीपिका ने देखा, कहा कि बहुत अच्छी है। फिर अम्मी ने पूछा रोहान कहाँ है, तो दीपिका ने कहा कि रोहान अभी सो रहा है। फिर अम्मी ने दीपिका को दी ईद। अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ईद का सूट लेकर आई हूँ, ये देखो कैसा है। ग्रे कलर का सूट दिया जिसमें चिकनकारी का काम हुआ था। दीपिका को बहुत पसंद आया। अम्मी ने कहा ये देखो मैंने उससे कहा है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये रोहान को चुभेगा तो नहीं, तुम्हें पसंद आया है कि नहीं आया। दीपिका ने कहा नहीं ये चुभेगा नहीं, ये सॉफ्ट है, ये रोहान को भी चुभेगा नहीं और मुझे भी बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि इब्राहिम फैमिली के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो रोहान है। रोहान को देखकर ये दीपिका डिसाइड करती है कि उसने कौन से कपड़े पहने, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, कौन सी चूड़ियाँ पहनी है। तो इन दिनों में दीपिका बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रही है। अम्मी ने भी यही कहा कि रोहान को अगर ये तंग करेगा तो ये सूट ना पहनो, हम चेंज कर लेंगे। दीपिका ने कहा नहीं ये रोहान को तंग नहीं करेगा। फिर इस वीडियो में दीपिका ने ये भी बताया कि रोहान की तबीयत ठीक नहीं है, रोहान के दांत निकल रहे हैं। तो रोहान जो है अभी मूड में है, कभी बहुत रो रहा है, कभी खामोश बैठा रहता है। अभी सीरियस मूड में है, खामोश रहता है क्योंकि दांतों की वजह से उसको काफ़ी तकलीफ़ है। फिर शुएब ने कहा कि उसको मोशंस हैं, उसको पेन है, जिसकी वजह से वो अभी खेल नहीं रहा, कूद नहीं रहा, बड़ा संजीदा और खामोश बैठा रहता है, रो बहुत रहा है। इन दिनों में रोहान बहुत तंग करे। रोहान की ये पहली ईद है लेकिन रोहान के जो दांतों का दर्द है उस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। तो दीपिका की भी ये ईद जो है वो मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। अगर रोहान रोएगा तो दीपिका कैसे ईद मनाएंगी, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। दीपिका क्या पूरी इब्राहिम फैमिली जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप सबको पता है कि रोहान को थोड़ा सा भी कुछ हो तो पूरी फैमिली जो है वो परेशान हो जाती है क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो रोहान है। तो आप सब भी यही दुआ करें कि ईद वाले दिन रोहान अच्छे से रहे, अच्छे से उसकी ईद गुजरे क्योंकि उसकी पहली ईद है, यादगार रहे, ना कि वो रोए, खामोश ना हो। अल्लाह उसको सेहत दे और जल्द उसको उसके वापस मूड में लेकर आए जैसे वो खुश होता है, मूड दिखाता है, हंसी दिखाता है और शुएब को ताली देता है। पापा की भी शॉपिंग इस बार शुएब ने खुद ही की। जब शुएब ने अपने कुर्ते लिए, पठानी कुर्ते और सादा कुर्ते, तो शुएब ने पापा के लिए भी कुर्ते लिए और सिलाई करवाए। तो शुएब ने कहा कि ये मैं आपके लिए कुर्ता लेकर आया हूँ, ये आपका है ईद वाले दिन, मतलब कि ईद की नमाज़ पढ़ने वाला, और ये शाम का है जब शाम को सब एक साथ डिनर करेंगे। तो दीपिका ने शुएब को कहा था कि आप पापा को दे और उन्हें दिखाएंगे आपके लिए हम ये वाला लेकर आए हैं सूट, कुर्ते लेकर आए हैं, ये सिलाई करवाएं। क्योंकि पापा का भी यही इशू है कि वो चुभने वाला कपड़ा नहीं पहनते जो उनको कंफर्टेबल ना हो, वो सीधा सादा सा कपड़ा लेते हैं कि वो उन्हें चुभे ना। तो फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि ये मैंने आपके लिए लिया है तो क्या आप पहन लेंगे, आप पहन सकते हैं। तो पापा ने कहा हाँ मैं पहन लूँगा। दीपिका ने कहा मैंने क्या कहा था कि आप पापा को जो भी चीज़ देंगे कि ये पहन ले तो वो पापा इनकार नहीं करेंगे, वो इसको लाजमी पहन लेंगे। फिर शुएब गया किचन में और कहा कि आज क्या पक रहा है। तो दीपिका ने कहा कि लास्ट रमज़ान में मैंने बनाया था हलवा पराठा, जैसे कि आपको याद है, हमने भी आपके साथ शेयर की थी वीडियोज़। तो दीपिका ने कहा आज फिर मैं हलवा पराठा बना रही हूँ, लास्ट अफ्तारी है। तो मैंने कहा चलो आज सबको जो पसंद है हलवा पराठा वही आज सबके लिए बनाते हैं। शुएब ने फल काटे, प्लेट्स बनाई। तो प्लेट्स बनाते बनाते शुएब ने रेहान को कहा कि आखिरी रोज़ा है, रमज़ान चले जाएंगे फिर कैसा लगेगा। रेहान ने कहा अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, फल काटना, प्लेट्स बनाना, फिर ये सब नहीं होगा, बुरा लगेगा। फिर शुएब ने उसके लिए क्लास, शुएब ने कहा कि डांटना नहीं, माफ़ कर देना, गलतियाँ करना उसको माफ़ कर देना, डांट ना पड़ना। आगे से रेहान ने कहा कि बिल्कुल मार ना पड़ना। तो शुएब ने एक लगाई उसके पीछे कान पे कि ये बता तुम्हें मार कब पड़ी। मैंने कब तुम्हें मारा है, खुद ही से कह रहे हो कि मार पड़ना। तो उसने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ डांट पड़ना। तो फिर उसके बाद शुएब गया दीपिका के पास, धर्मदादा के पास कि धर्मदादा रमज़ान ख़त्म हो गए तो अभी गलती ना करना, अभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर दीपिका के पास गया कि दीपिका अभी गलती मत करना, अभी मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो आगे से दीपिका ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, गलती ना करना, अभी माफ़ नहीं करूँगा, अभी माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि रमज़ान चले गए। दीपिका ने शुएब के ऊपर ये बात लगा दी कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसलिए गलती ना करना, बच के रहना। फिर शुएब ने कहा अपने फैंस को कि आप दीपिका से पूछना क्या शुएब भाई आपको डांटते हैं, आप पे जुल्म करते हैं। तो दीपिका ने कहा कि बिल्कुल। शुएब ने कहा कि ठीक है तुम व्लॉग्स बना के बताना अपने फैंस को कि मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, मैं तुम पे कौन सा जुल्म करता हूँ। तो दीपिका ने कहा कि व्लॉग्स कम हो जाएंगे, मेरी इतनी शिकायतें हैं, मैं इतना लोगों को बताऊँगी
मेरे पास मटेरियल बहुत है, कंटेंट बहुत है, लेकिन व्लॉग्स कम हो जाएंगे। तो शुएब ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंसना शुरू कर दे। फिर उसके बाद शुएब कहते हैं अभी देखना नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, बैड कमेंट्स आएंगे, लोग कहेंगे देखो इतने अरसे बाद अब दीपिका बोली है, बेचारी दीपिका अब बोली, उस पर कितना जुल्म हो रहा है, देखना अभी लाइन लग जाएगी। क्योंकि शुएब ने फैंस को भी कहा कि ठीक है आप कमेंट करना मैं आपकी दीदी के ऊपर कितना जुल्म कर रहा हूँ। तो ये बात भी उनकी ठीक है कि दीपिका ने बस ये एक जुमला बोला है तो भी सोशल मीडिया पर इससे मुतलिक बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस निकलेंगी, लोग अपनी राय देंगे कि ये देखें भी दीपिका कितना जुल्म हो रहा है। दीपिका ने एक मुस्लिम फैमिली में शादी कर ली है लेकिन दीपिका बहुत ही जुल्म बर्दाश्त कर रही है, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं होगा, बहुत नेगेटिविटी फैलाई जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। हम अपने हर ब्लॉग में ये कहते हैं कि जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों का भी ख्याल करना चाहिए और केयर करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। शुएब ने कहा कि अभी तैयार रहो, अभी बैड कमेंट आएंगे, लोग कहेंगे हाय बेचारी अब बोली, हाय बेचारी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, हाय बेचारी दीपिका, हाय बेचारी दीपिका दीदी, हाय इब्राहिम फैमिली कितना जुल्म कर रही है। तो शुएब ने कहा कि इन सारे कमेंट्स के लिए तुम तैयार रहो। फिर उसके बाद अम्मी की मेहंदी लग गई, अम्मी की मेहंदी कंप्लीट हो गई, अम्मी इफ्तारी करने ऊपर आ गई। रिज़ा ने भी इस बार मेहंदी लगवाई। रिज़ा अमूमन मेहंदी अवॉइड करती है, वो रेडीमेड लेती है, जैसे स्टिकर कह लो उस टाइप की मेहंदी लेती, चलो लगा लो और उतार दो। वो इसलिए नहीं लगाती कि उसके स्कूल में मेहंदी अलाउ नहीं है, तो रिज़ा को कहा जाता है कि तुमने मेहंदी नहीं लगानी। लेकिन इस बार रिज़ा ने बहुत थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवाई है। दीपिका की अम्मी ने भी मेहंदी लगवाई, उन्होंने अपने हाथ पे रूहान और दीपिका का नाम लिखवाया। फिर उसके बाद दीपिका ने भी लगवाई, क्योंकि रूहान सो रहा था, दीपिका को टाइम मिल गया कि मैं अपनी भी मेहंदी लगवा लेती हूँ। शुएब ऊपर अकेले गए चांद देखने। शुएब ने कहा कि आज तो लाजमी चांद नज़र आएगा, चांद ना भी नज़र आए लेकिन कल हर हाल में ईद होगी, क्योंकि 30 रोज़े हो गए हैं तो 31वां रोज़ा तो नहीं होगा, इसलिए कल हर हाल में ईद होगी, तो कल हम ईद मनाएंगे। रेहान, धर्म दादा और शुएब के ऊपर इस बार दीपिका नहीं गई, क्योंकि रोहान थोड़ा क्रैंकी मूड में था, रो रहा था क्योंकि उसकी टीथिंग हो रही है, तो इसलिए शुएब, धर्म दादा और रेहान गए ऊपर चांद देखने, अपनी बचपन की मेमोरीज़ को याद करने। कहते हैं इससे हमारी बचपन की मेमोरीज़ ताज़ा होती है, जब हम चांद देखते थे और चांद देखने के बाद ईद मनाते थे। तो अभी भी हम बड़े हो गए हैं, मुंबई में आ गए हैं, लाइफस्टाइल बदल गया, लेकिन हम अपनी यादें जो है ऐसे ही दोबारा ताज़ा करते हैं। इफ्तारी की, रोज़ा खोला और उसके बाद शुएब चले गए बाहर मार्केट में। शुएब एक यतीम खाने के बच्चे हैं जिनको हर ईद पे कपड़े दिलाते हैं और सहरी और इफ्तारी में उनको खाना भी पहुँचाते हैं, हर सहरी और हर इफ्तारी। जैसे कि दीपिका ने 2 व्लॉग्स पहले एक बात शेयर की थी कि ये यतीम खाना है जिसको हम सहरी और इफ्तारी भेजते हैं, और रोज़ इस टाइम पे फ़ोन आता है, भैया को ऑर्डर दिया जाता है तो वो एड्रेस पूछते हैं। तो ये हर रोज़ कन्वर्सेशन होती है शुएब की राइडर्स के साथ जो कि खाना लेकर आते हैं। तो उन्हीं बच्चों को शुएब हर चांद रात को लेकर जाते हैं मार्केट और उनकी पसंद के उनको कुर्ता पजामा, शलवार कमीज़ लेकर देते हैं। उनकी ईद को 4 चांद लगा देते हैं, उन्हें जो जो चाहिए होता है उन बच्चों को वो उनको लेकर देते हैं। एक अच्छा काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पर एक माजूर शख्स शुएब को नज़र आया जो व्हील चेयर पर बैठा था। तो शुएब ने उन्हें भी कहा कि आपको क्या मसला है। उन्होंने अपनी तकलीफ़ का बताया कि मुझे ये मसला है, अपनी बीमारी बताई। तो शुएब ने कहा कि आप अपनी दवाई की जो पर्ची है वो मुझे देना, आपको 2 से 3 महीने की दवाइयाँ मैं भिजवा दूंगा, आपके पास आ जाएंगी। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि इस बार अम्मी अकेली हैं, अम्मी हर चांद रात को अपनी चूड़ियाँ लेने जाती हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी, छोटी मोटी शॉपिंग करती है, लेकिन इस बार सबा नहीं है, बेटी खाला नहीं है, नाजा खाला नहीं है, अम्मा नहीं है, तो अम्मी काफ़ी अकेला महसूस कर रही होंगी। दीपिका रूहान के साथ मसरूफ़ है, तो आज अम्मी को मैंने बुलाया है कि आए आपके साथ शॉपिंग करनी। आज मैं अम्मी को चूड़ियों की शॉपिंग करवा रहा हूँ। तो रिज़ा, अम्मी, रेहान आए, अम्मी ने शॉपिंग की, अपनी सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ली। अम्मी बहुत खुश थी कि अच्छा इस बार मुझे शुएब शॉपिंग करवा रहे हैं। शुएब ने कहा लेकिन अम्मी को सबा की याद बहुत आएगी, ये पहली ईद है जिस ईद में सबा अम्मी के साथ नहीं है। चांद रात दीपिका 4 बजे उठी। दीपिका बना रही थी चिकन का कौरमा और उसके साथ केसर वाली खीर। तो शुएब ने कहा कि 4 बज गए, 7 बजे नमाज है तो मैं निकल जाऊंगा, पहले जाऊंगा क्योंकि रश होगा और जगह नहीं मिलेगी। तो शुएब ने कहा थोड़ा आराम कर लो। तो दीपिका ने कहा नहीं, अभी रूहान सो रहा है, जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि अगर रूहान उठ गया तो सुबह मुझे कुछ नहीं करने देगा अगर वो रो रहा होगा, तो इसलिए अभी मैं अपना काम सारा कर लूँ, तो सुबह फिर बाकी लोग जो है वो अपना काम कर लेंगे। तो इसलिए जो मैंने बनाना है वो मैं अभी बना रही हूँ। शुएब तैयारी करके गए नमाज़ पढ़ने गए। कहते हैं कि 7 बजे का टाइम था, मैं 6:26 पे पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पहली जमात में जगह नहीं मिली। इतना रश था कि आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमने 1.5 घंटा इंतज़ार किया और 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमने दूसरी जमात में नमाज़ पढ़ी
और उसमें भी हमें जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से नमाज़ पढ़ी। फिर शुएब ने कहा अभी मैं दिखाता हूँ कि तीसरी जमात खड़ी होने वाली है और इस मस्जिद का नज़ारा करें और देखें कि यहाँ पर कितना रश और कितनी मुश्किल से लोग नमाज़ पढ़ रहे। शुएब ने दिखाया, उसने कहा नहीं अभी लोग आराम से अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी थी, वो वीडियो हमने शुरू में भी आपके साथ शेयर की कि कितनी मुश्किल से शुएब ने नमाज़ पढ़ी और कितना रश था। फिर उसके बाद शुएब घर रहे, अम्मी के पास गए, अम्मी को ईद मुबारक कहा, पापा के पास गए, पापा को ईद मुबारक कहा, दीपिका भी आई नीचे, अम्मी को ईद मुबारक कहा, अम्मी से मिली। अम्मी की मेहंदी का रंग बहुत अच्छा था, अम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। दीपिका ने कहा मैंने रोहान के लिए जुब्बा सिलाई करवाया है, मैं ये चाह रही थी कि रोहान के ऐसे कपड़े हों जिसमें वो तंग ना हो, इजीली फिर ले। तो दीपिका ने कहा मैं उसके लिए जुब्बा मैंने सिलाई करवाया वाइट कलर का, बिल्कुल पाऊँ, ताकि इसमें वो कंफर्टेबल रहेगा, ये कपड़ा चुभेगा भी नहीं, क्योंकि रोहान पहले ही क्रैंकी मोड में है, उसकी टीथिंग हो रही है तो वो काफ़ी तंग कर रहा है, तो इससे मज़ीद तंग ना होगी, क्योंकि शलवार कमीज़ में भी वो थोड़ा बहुत तंग होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।